गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, रमज़ानुल मुबारक का जो पवित्र मंथ था उसके जाने के बाद मेवात इलाके में इन दिनों शादी ब्याह के फंक्शंस का फेज चल रहा है। साथियों, हमारे यहाँ अगर फंक्शंस की बात करें तो सगाई से लेकर भात, छूछक, मेहर, शादी का पूरा जो साथियों फंक्शन है वो, और बल्कि साथियों ब्याह की तारीख लिखने, ब्याह की तारीख रिसीव करने, और बहुत सारे जो साथियों हमारे यहाँ रस्म व रिवाज हैं उनकी भरमार है। और आज के पर्सपेक्टिव में उन्हें समझा जाए तो वो इकोनॉमिकली बहुत ओवरबर्डन भी हैं। मेवात इलाके में जिस तरह से पिछले दिनों साथियों शादियों के नाम से स्कैम का भी जो खुलासा हुआ, तो मुझे ये लगा कि मैं अपने साथियों के बीच मेरा अपना ओपिनियन शेयर करूं। हालांकि साथियों, बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे जो संजीदा लोग हैं, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने इसको लेके बहुत एफर्ट्स भी किए हैं। साथियों, यदि रस्म रिवाजों की बात की जाए तो दुनिया के जो एंशियंट यानी पास्ट वाले समाज थे, जब वो स्टार्ट हुए होंगे तो बहुत हेल्दी पर्सपेक्टिव में या बहुत कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में वो स्टार्ट हुए। लेकिन जब लंबे समय तक ट्रेडिशंस, रस्म रिवाज, परंपराएं साथियों कोई समाज उन्हें ढोता है या चलने देता है तो बहुत सारी जड़ताएं, बहुत सारी नेगेटिव रिफ्लेक्शंस हमारी सोसाइटी पर उसके दिखने लगते हैं। साथियों, अगर मेवात की बात करें तो बहुत खूबसूरत और बहुत एक विशाल इलाका है। और अगर यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फुल्ली लोअर क्लास हमें यहाँ एग्जिस्ट करती हुई दिखती है। साथियों, मेवात की इकोनॉमी की बात करें तो फिर फुल्ली रूरल एग्रीकल्चरिस्ट यानी फुल्ली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। साथियों, हमारे यहाँ अगर इकोनॉमिक बैकअप में हम इंडस्ट्रियल हब की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी साथियों, मेवात इलाके में जब इनकम की बात करें तो या तो साथियों एग्रीकल्चर है या पशुपालन है। एक और साथियों केस स्टडी का डेटा ये है कि आज से 15-20 साल पहले और आज का कंपैरिजन किया जाए तो फिर आज के ज़माने में मेवात इलाके में 5 बीघा से ज़्यादा जो किसानी वाला जो किसान है वो 3 से 5% ही है। साथियों, चूँकि आज का ज़माना बहुत ही महंगाई का, पूंजीवाद का, कॉरपोरेट का या साथियों बाज़ारवाद का ज़माना है। इस ज़माने में इंसान द्वारा अपनी डे टू डे की ज़रूरतें या साथियों जो आम जिंदगी है उसकी आवश्यकताएं ही पूरा करने के लिए कड़ा संघर्ष करना होता है। साथियों, ये बात सच है कि मेवात के लोग बहुत मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, दोनों ही बहुत मेहनती हैं हमारे यहाँ। लेकिन साथियों, हमारे यहाँ फंक्शंस में ट्रेडिशन के नाम से, रस्म रिवाजों के नाम से जो बेतहाशा खर्च का स्तर है, अगर साथियों अपर क्लास की बात करें, कंफर्ट क्लास की बात करें तो उनके लिए तो ये इस ट्रेडिशन को ढोना या इसे फॉलो करना कोई बहुत ही कष्टदायक नहीं है। लेकिन जो रेस्ट क्लासेज हैं साथियों, और उसमें भी जो गरीब बेसहारा जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत पीड़ादायक है साथियों। और इसमें एक और बात साथियों कि जो रस्म रिवाजों के लिए ये माना जाता है कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद उस प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और पशुपालन से जो थोड़ा बहुत वो कलेक्ट करता है उसे एक ही फंक्शन में जुए की तरह साथियों, गेम की तरह सब कुछ उसमें लुटा देते हैं, हार जाते हैं। और फिर ये माना जाता है साथियों कि दोबारा उसे रीगेन करने के लिए 5 से
10 साल फिर कड़ी मेहनत करनी होती है। और साथियों, वैसे भी महंगाई के ज़माने में, इस कॉरपोरेट के ज़माने में कोई बहुत प्रॉफिट साथियों नहीं बचे हैं। एक बात और है साथियों, चूँकि फुल्ली एग्रीकल्चर सोसाइटी है, तो फिर एग्रीकल्चर में अगर रेट्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस ज़माने में ज़मीन का साइज़ भी घटा है। दूसरा साथियों, वाटर क्राइसिस का लेवल ये है कि मेवात का अधिकतर इलाका डार्क जोन में चला गया है। और साथियों, हमारे यहाँ फंक्शंस की लग्जरी और जो फंक्शंस का लग्जूरियसनेस है वो तो बहुत मेयार वाला होता है, वो तो अपर स्टैंडर्ड वाला होता है। लेकिन जो डे टू डे की जो ज़िंदगी है साथियों, अगर उसमें क्वालिटी लाइफ की बात करें साथियों, क्वालिटी हेल्थ की बात करें, क्वालिटी फूड की बात करें साथियों, क्वालिटी तालीम की बात करें, या साथियों जो डे टू डे में ज़िंदगी जीने की जो सलाहियत है उनकी बात करें, तो वो बहुत पुअर स्टैंडर्ड है। और बल्कि साथियों, हमारे यहाँ बच्चियों की हेल्थ का मेयार ये है कि मैक्सिमम बच्चियाँ एनीमिक हैं। तो फिर साथियों, जो मेवात में ट्रेडिशन के नाम से, रस्म और रिवाजों के नाम से एक बहुत लंबी जो फहरिस्त है साथियों इन परंपराओं की, क्या इसे कंटिन्यू चलने देना चाहिए या साथियों इस पर रीथिंक होना चाहिए, इस पर एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। और इस ज़माने में साथियों इन ट्रेडिशंस को फॉलो करना, इन्हें मेंटेन करना वाकई आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत तकलीफ़देह है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा खुलासा करूं, तो मेवात की मायूसी, मेवात की हताशा, या साथियों मेवात में जो दुख तकलीफ़ें जो सोशल रिलेशंस में भी हमें दिखती हैं, जो अनकम्फर्टनेस दिखती है, संभवतः इसका भी एक सॉलिड बेस यही है साथियों। एक नेगेटिविटी भी है हमारे यहाँ। और चूँकि ये ऐसा ज़माना है साथियों, ट्रांजिशन का ज़माना है, और इस ज़माने में अगर इन ओवरबर्डन्ड इन ट्रेडिशंस को बिना एक अच्छी इनकम के मेंटेन किया जाए, तो फिर मुझे लगता है कि इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एक और केस स्टडी मुझे याद आ रही है साथियों, मेवात इलाके के अगर बड़े घरानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या उनके जीवन काल की बात करें, यानी जो उनके हैप्पीनेस इंडेक्स के जो अच्छे दिन थे, वो 20-30 सालों से ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि साथियों, इंसान की ज़िंदगी अगर 60-70 साल की हम मान लें, तो फिर मेवात इलाके में जो फंक्शंस की सीरीज़ है वो 10 से 12 फंक्शंस को के साथ एक इंसान को यहाँ ज़िंदगी गुजारनी होती है। और मैं भी आपको बता भी रहा था कि एक फंक्शंस में ही वो अपना सब कुछ और सब कुछ जो बेस्ट रिसोर्स है जो उसको लुटा देता है, फिर उसे रिगेन करता है, और इस तरह से उन्हें 10 से 12 फंक्शन से गुजरना होता है। और साथियों, ये उसकी जो प्रोडक्टिव एज है उसको पूरी तरह से दीमक की तरह खा जाता है, और फिर उसकी लाइफ में बहुत सारे डेंट्स आ जाते हैं। और इस ज़माने में साथियों, कर्ज की बात कर लें, इनकम की बात कर लें, तो चूँकि वो बहुत सेचुरेटेड फेज है, ये उसे मिलता भी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की अगर साथियों केस स्टडीज़ के कंक्लूजन्स दूँ, तो फिर मेवात इलाका साथियों उससे भी बहुत अटा हुआ है, भरा हुआ है। साथियों, हमारे यहाँ डिफ़ॉल्टर्स की भी अगर संख्या की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। हमारी मजबूरियाँ हैं साथियों, महंगे दामों पर, महंगे ब्याज की रेट पर फंक्शंस को मेंटेन करना, रस्म रिवाजों को मेंटेन करना मुझे लगता है बहुत तकलीफ़देह है। एक और साथियों, अगर मैं अचल संपत्तियों की बात करूं, तो मेवात इलाके में 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी साथियों लोगों द्वारा बेची गई हैं। कुल मिला के साथियों, ये एक ऐसा हेल्थी टॉपिक है जिस पर हेल्दी एनवायरनमेंट में डिबेट होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक और साथियों मेरी थोड़ी सी शिकायत है, जिन उलेमाओं को रोल मॉडल बनना चाहिए था, वो उलेमा भी रोल मॉडल साथियों नहीं बन पाए। एक मुझे ये उम्मीद है कि अगर मेवात इलाके में कभी इन ट्रेडिशंस को क्लोज करने के लिए लीडर बनेंगे, आइकन बनेंगे, तो वो यूथ बनेंगे। क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं
उन्होंने तो इन्हें लगभग एक्सेप्ट किया हुआ है, वो चेंज में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मैं हिस्ट्री का या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में डेटा आपको ये देता हूँ कि जब यूरोप में साथियों धर्म और समाज सुधार या रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो 300 सालों का बड़ा वक्त साथियों उसके चेंज में लगा। तो मेवात इलाके में बहुत जल्दी हो सकता है हमारी जनरेशन में ये चेंजेज हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक दिन जब ये संघर्ष होंगे, जब इस पर पॉजिटिव रीथिंकिंग होगी, तो फिर इसमें भी चेंजेज आएंगे। और एक अच्छी बात साथियों ये हो सकती है कि भले ही छोटे छोटे स्तर पर, भले ही अपने स्तर पर जो लोग इन रस्मों रिवाजों के खिलाफ कमिटमेंट के साथ वर्क करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उन्हें उनकी सलाहियतों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि केरला की एक केस स्टडी ये थी साथियों कि वहाँ एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा जो समाजों में फंक्शंस करते थे या करने लगे थे, उन्हें सामाजिक रूप से बाइकआउट किया गया। क्योंकि साथियों मैं आपको बता रहा था कि अपर क्लास के लिए ट्रेडिशंस को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन ट्रेडिशंस को जब आम तरीके से आम लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग ढोते हैं, तो फिर साथियों वो उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ के साथ एक्सपोज होता है, रिफ्लेक्ट होता है, मायूसी आती है, उदासी आती है, दर्द तकलीफ़ें आती हैं। एक साथियों ये भी है कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी रोल मॉडल शादी यानी प्रोफेट मोहम्मद की बेटी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की जो शादी थी, मुझे लगता है उससे बड़ी सादगी वाली, उससे बड़ी आइकन वाली, उससे बड़ी प्योरिटी वाली कोई शादी नहीं थी। तो हमें हर हाल में उस वाले जो वो वाला जो फंक्शन था, वो वाली जो शादी का मेयार, तो उसे फॉलो करना चाहिए। उलेमाओं से भी साथियों मेरी अपील है कि वो सही तरीके से, सही अंदाज में और बेहतर तरीके से इस मॉडल को, यानी जो हमारे यहाँ सुन्नत वाला और जो बेहतर सादगी वाला मॉडल है, इसे लोगों के सामने पेश करना चाहिए साथियों। और फिर इसके जो बिलीवर हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। यानी साथियों अगर मेवात को खुशहाल मेवात बनाना है, मेवात का जो ग्रेट पास्ट था, ग्रेट ट्रेडिशन था, उसे हमें दोबारा से साथियों बड़े मजबूती से पुनर्स्थापित करना है, तो फिर ये जो पीड़ादायक, कष्टदायक, जो ये महंगी तरीन इकोनॉमिक बर्डन वाला साथियों जो ये रस्मों रिवाजों का पूरा एक चलन है, इससे मेवात को मुक्त करना ही चाहिए साथियों। चूँकि ये तालीम का ज़माना है और ये तय है साथियों कि हमारे यहाँ जो फंक्शंस होते हैं उनमें लड़के का पक्ष ही नहीं बल्कि दोनों पक्ष साथियों अपना सब कुछ सुहासा कर देते हैं। एक बात और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शादियों और फंक्शंस के नाम से इन्वेस्ट होता है वो बहुत जल्दी साथियों बिक लुट भी जाता है, ये बात भी सही है। असल चीज़ है साथियों इनकम के अकॉर्डिंग फंक्शंस। हमारे यहाँ अगर इनकम की बात करें तो इनकम 98 है, खर्च रुपया है, तो फिर एक दिन साथियों उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट होंगे। साथियों मेरा यही मानना था या इस तरह का मेरे ओपिनियन है कि हमें ज़रूर रीथिंक करना चाहिए, इस पर हेल्दी साथियों डिस्कशंस होने चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, और फिर जो सोसाइटी के लिए सबसे हितकर हो, जो सोसाइटी जिसे आराम से झेल पाए, जिम्मेदार जो लोग हैं, उलेमा जो लोग हैं, और उसमें भी जो पढ़ा लिखा जो यूथ है वो इसको लीड करे, तो मुझे लगता है कि इस जो दीमक की तरह खाने वाली जो ये एक पूरा ट्रेडिशन है इससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा यूथ, हमारा उलेमा, हमारे संजीदा लोग और हमें लीड करने वाले लोग इस पर रीथिंक करेंगे और मेवात इलाके को खुशहाल बनाने में एज पॉसिबल अपना योगदान देंगे। थैंक यू सो मच साथियों, क्योंकि इसके असरात बच्चियों पर और जो बच्चियों से रिलेटेड जो गार्जियंस हैं उन पर बहुत तकलीफ दें हैं साथियों। हमारे यहाँ मायूसी का लेवल ये है कि बहुत सारे माँ बाप जब
एक पर्टिकुलर टाइम पर बच्चियों का फंक्शन या मंगनी या साथियों निकाह का माइंड सेट रखते हैं, तो कई बार वो रिसोर्सेज की वजह से, इकोनॉमिक हालात की वजह से टाइम पर उसे नहीं कर पाते। जबकि साथियों इस्लाम की आसानी ये है कि कोई माँ बाप रात को 12 बजे भी ये सोचे कि उसे सुबह अपनी बच्ची की मंगनी करनी है तो आसानी से कर पाए, क्योंकि साथियों दीन में बहुत आसानी है। एक बात और मुझे याद आई है साथियों, हमारे यहाँ जो फंक्शंस में लेन देन हम होते हैं तो उसको कई बार साथियों हम बच्चियों को जो हम लोग अपना उनका प्रॉपर्टी का राइट है उसका सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। उलेमाओं से मेरी अपील है कि वो इसका खुलासा करें, क्योंकि साथियों ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इस सब्स्टिट्यूट पर हमें रिथिंक करना चाहिए कि ये सही है, यानी साथियों हमें हर हाल में सही, प्योरिटी वाला और जो सुन्नत वाला एटीट्यूड है वो अपनाना चाहिए। थैंक यू साथियों, मेरा यही ओपिनियन था।